नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल बोधी ट्री पे। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम डेली हाफ एन आवर मैथ्स के सम गिनने वाले हैं। तो आज लेक्चर नंबर 1 है। चलिए लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 8 इन मैथमेटिक्स, जो चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिगोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का है। क्वेश्चन क्या है, देखिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये टॉपिक कौन सा है, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल से। अब देखिए जो टॉपिक है इसमें हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू किसकी, साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30 की। तो सबसे पहले तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू वाला जब हमें सवाल गिना तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमें अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। तो वो टेबल अगर हम अच्छी तरह से तैयार है तो हमारा फायदा है, और नहीं तैयार तो हमें उसे सबसे पहले तैयार कर लेना चाहिए, वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में रहेगा। तो देखिए जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है साइन 60, जितनी वैल्यू इसको मैं बाजू में लिख रहा हूँ। जैसे कि देखिए लिखा है साइन 60, the value of sin 60 is equal to root 3 divided by 2 and the value of cos 30, cos 30 की वैल्यू होगी, cos 30 की वैल्यू भी होती है रूट 3 बाय 2। फिर वैसे ही वैल्यू ऑफ cos 60, cos 60 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 बाय 2 एंड द वैल्यू ऑफ साइन 30, साइन 30 की वैल्यू भी होगी 1 बाय 2। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को काउंट आउट करते हैं। तो देखो साइन 60 यानी रूट 3 बाई 2 इंटू कॉस 30, तो कॉस 30 भी होगा रूट 3 बाई 2 माइनस कॉस 60 की वैल्यू होगी 1 बाई 2 और साइन 30 की वैल्यू भी होगी 1 बाई 2। देखिए ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लीकेशन, तो रूट 3 इंटू रूट 3 होगा 3 और 2 इंटू 2 होगा 4, 3 बाय 4, फिर माइनस 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4। तो देखो 3 बाय 4 माइनस 1 बाय 4, डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, ऊपर वाले नंबर का सब्ट्रैक्शन 3 माइनस 1 बाय 4, 3 माइनस 1 होगा 2, 2 बाय 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये आंसर आ गया हमारा 1 बाय 2। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से डन होता है। सिंपल चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, और कॉन्सेप्ट कौन सा था, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो 2 है इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, tan 30 इंटू कॉसेक 60 प्लस tan 60 इंटू सीक 30, इसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में हमें जितनी भी वैल्यू दी है, जो भी एंगल दिया है उसकी वैल्यू अगर हमें पता है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए काउंट आउट करना ईजी हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बाजू में नंबर लिख देता हूँ जितनी भी वैल्यूज हैं। देखिए tan 30 की जो वैल्यू होगी वो आएगी 1 डिवाइडेड बाय रूट 3। फिर कॉसेक 60 की वैल्यू आएगी, कॉसेक 60 की जो वैल्यू है वो साइन 60 की इनवर्स है, या साइन 60 की रेसिप्रोकल है। साइन 60 की जो वैल्यू थी वो थी रूट 3 बाय 2, तो कॉसेक 60 की होगी 2 बाय रूट 3। फिर वैसे tan 60 की जो वैल्यू है वो होगी रूट 3, और वैसे ही सीक 30 की जो वैल्यू है वो कॉस 30 की रेसिप्रोकल होगी। कॉस 30 की वैल्यू थी वो थी 2 अंडर रूट 3 बाई 2, तो सीक 30 की होगी 2 बाय रूट 3। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को काउंट आउट करते हैं। अब हमें कुछ भी नहीं करना, अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट डाउन करनी है। tan 30 1 बाय रूट 3, कॉसेक 60 2 बाय रूट 3 प्लस tan 60 की वैल्यू है रूट 3 और सीक 30 की वैल्यू होगी 2 बाय रूट 3। देखिए 1 इंटू 2 2, रूट 3 इंटू रूट 3 3। अब देखिए यहाँ रूट 3 से रूट 3 कट हो गया तो बचा 2, यानी 2 बाय 3 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 वैसे का वैसे, तो 2 प्लस 6 8, 8 बाय 3। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो कॉन्सेप्ट था वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल था। जस्ट हमें कॉन्सेप्ट का आइडिया होगा तो हमारे लिए क्वेश्चन काउंट आउट करना इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो हमें क्वेश्चन में जिस मेथड का यूज करना है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन दिया है हमें सॉल्व करना है इक्वेशन 6x² प्लस 40 इज इक्वल टू 31x। चलिए इस क्वेश्चन को लिखता हूं मैं, 6x² प्लस 40 इज इक्वल टू 31x। ओके, तो देखिए 6x² प्लस 40 इज इक्वल टू 31x।
पहले तो देखिए जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यानी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो किस रूप में होगी, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी कोई भी नंबर हो सकता, और उसमें ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू 0, वो 0 नहीं होंगे। चलिए ठीक है, तो देखिए 6x स्क्वायर प्लस 40, ये 31x को इधर ले आया तो माइनस 31x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देखिए इक्वल टू 0 होता है। फिर देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर x वाला टर्म, तो देखिए 6x स्क्वायर, ये माइनस 31x ही एक्स वाला टर्म है तो इसको मिडल में रखेंगे, माइनस 31x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 6x स्क्वायर प्लस माइनस 31x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब ये जो आएगा हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन पे इधर ध्यान देना, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना है वो देखिए क्या है। 6, देखिए पहला और लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर के कोफिशिएंट देखिए, 6 इंटू 40, इनका मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्या आया 240। अब देखिए क्या करना है, 240, फिर 240 जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है उसके आगे साइन देखिए क्या है, प्लस है, और जो मिडिल टर्म है यानी एक्स वाला टर्म है उसके साथ जो नंबर है उसे देखिए, उसके साथ नंबर क्या है 31। अब बस इस चीज पे ध्यान दीजिए, फैक्टराइजेशन ऐसे करना है हमें। देखिए फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लीकेशन, फिर कांस्टेंट का जो कोएफिशिएंट है उसे देखना है, और मिडल में जो टर्म है उसे देखना है। अब देखिए 240 को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि जिसका सम हमें 31 मिले। 240 को ऐसे स्प्लिट करना है जिसका सम हमें 31 मिले और मल्टीप्लीकेशन 240 हो। फिर से मैं बोलता हूं, 240 को ऐसे स्प्लिट करना है कि जिसका सम मिले 31 और मल्टीप्लीकेशन 240। तो 16 इंटू 15 करेंगे तो 240 होता है, और 16 प्लस 15 करेंगे तो भी 240 आएगा। अब देखिए तो हाँ, हम ये जो 31 है इस जगह लिख सकते हैं 16 प्लस 15। अब देखिए ये तो माइनस है, माइनस 31 है तो हम लिख सकते हैं माइनस 16 माइनस 15, और यहाँ पे x था तो माइनस 31x इज इक्वल टू माइनस 16x माइनस 15x। ये हम इस तरह से कर सकते हैं। बस अब हमारा क्वेश्चन काउंट आउट करना इजी हो जाएगा। देखिए तो देखिए 6x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 16x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 6x स्क्वायर माइनस 15x, अब देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है तो x कॉमन, ये देखिए दो दो की जोड़ी बनाएंगे हम लोग इस हिसाब से। ये देखिए पहली ये और दूसरी ये जोड़ी। अब देखिए तो देखिए इधर इस जोड़ी में से x कॉमन निकलेगा और 6 एंड 50 दोनों साथ में किसके टेबल में आते 3, तो 3 कॉमन निकलेगा। अब देखिए x स्क्वायर में से एक x तो निकाल दिया तो सिंपल x बचा, 3 निकल गया, 3 2 था तो 2 बचा, तो 2x माइनस, फिर देखिए x तो निकल चुका है, 3 5 था 15, 3 निकल आया तो खाली 5 जाता तो 2x माइनस 5। अब ये देखिए जो दूसरा ब्रैकेट है या दूसरी अंडरलाइन है उसमें देखिए क्या दिया है, माइनस 16x प्लस 40, तो माइनस 16x प्लस 40 दिया है, इसमें देखो क्या कॉमन निकलेगा। पहले तो देखिए x कॉमन निकल सकता है, नहीं यहाँ पे x है यहाँ पे नहीं, तो x तो कॉमन नहीं निकलेगा। 16 और 40 दोनों साथ में किसके टेबल में आते हैं, तो 16 और 40 दोनों साथ में 8 एंड 4 के टेबल में आते हैं, तो उनमें से जो बड़ा नंबर है वो हम कॉमन निकालेंगे, तो बड़ा नंबर है 8, तो 8 कॉमन निकलेगा। x वाले टर्म देखो माइनस है तो हम माइनस 8 कॉमन निकालेंगे, तो माइनस 8 कॉमन निकाला, क्योंकि हम माइनस भी कॉमन निकाल रहे हैं तो साइन चेंज होगा। इसका मतलब देखिए माइनस 16x प्लस 40, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 16 यानी माइनस 8 इंटू 2 इंटू एक्स, फिर माइनस या देख सकते हैं प्लस 8 इंटू 5। देखिए 8 कॉमन और ये माइनस को माइनस भी कॉमन निकाला, तो माइनस 8 कॉमन निकाला, तो देखिए जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, यानी 2x, ये प्लस था ये माइनस,
तो क्या हो जाएगा, 8 तो निकल चुका है तो 5, तो ये जिस तरह से ये कॉमन निकला, -8 इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए क्या किया हमने, इधर से 6x² माइनस 15x, इधर से 3x कॉमन निकला, तो 3x कॉमन निकला तो 2x माइनस 5 बचा, और -16x प्लस 40, इधर से मैंने क्या कॉमन निकाला था, -8, तो -8 कॉमन निकाला तो 2x माइनस 5। अब इधर जो इंपॉर्टेंट बात है ये कि जो ब्रैकेट बनता है वो कॉमन होना चाहिए। अगर हमारा ब्रैकेट सेम नहीं निकला तो हमने कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन में या तो कॉमन निकालने में गलती की है। तो देखिए ब्रैकेट सेम है तो हमारी कैलकुलेशन एकदम राइट है। तो अब इसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, 3x माइनस 8 और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, और दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन तभी 0 होता है जब आइदर ऑफ देम इज 0, यानी या तो ये 0 या तो ये 0। इसका सिंपल मतलब 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हम इस तरह से लिख सकते थे, 3x इज इक्वल टू 8, और इसको कंपेयर करोगे तो x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा पहला आंसर। और 2x इज इक्वल टू 5, तो इसे लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा सेकेंड आंसर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप 2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो है चैप्टर नंबर 5 एपी से, और एपी से जो टॉपिक है nth टर्म ऑफ गिवन एपी। तो देखिए क्या लिखा है, फाइंड द nth टर्म एंड 12th टर्म ऑफ एपी। तो एपी यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें होगा क्या कि टर्म या तो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहे होंगे या घट रहे होंगे। जहां से एपी स्टार्ट होती है उसे हम ए कहते हैं, ए क्या हो या A1 कहो, फिर सेकेंड टर्म होता है उसे A2 कहते हैं, थर्ड टर्म होता है उसे A3 कहते हैं। चलिए तो पहले तो मैं एपी लिख देता हूं। एपी क्या है, 14, 9, 4, -1, -6 से आगे जाते हैं। अब देखिए ए क्या है इसमें, 14। कभी भी एपी का क्वेश्चन करो तो ए और डी आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर आपको पता चल गया तो आपके लिए कैलकुलेशन करना बहुत इजी हो जाएगा। ए तो हमें पता चल गया, ए किसे कहेंगे, जहां से हमारी एपी स्टार्ट हो रही है। ये एपी कहां से स्टार्ट हो रही है, 14 से, तो हमारे लिए ए रहा 14। अब हम लोग आगे की बात करें तो डी निकालते हैं हम, तो डी आएगा A2 माइनस A1, डी आएगा A2 माइनस A1, डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म। तो देखिए A2 क्या है, 9, यह सेकेंड नंबर का टर्म, और A1 है 14, तो 9 माइनस 14 यह आएगा -5। ए और डी मिल गया। अब चलिए nth टर्म बोला, nth टर्म यानी an, इसका ये फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये an का nth टर्म का फॉर्मूला है। an निकालते तो देखिए an क्या आएगा, nth टर्म का यानी n की वैल्यू पुट डाउन किए बिना बाकी सब लिख दो। an इज इक्वल टू a कितना है 14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है -5। देखिए लिखेंगे 14, देखो -5 इंटू एन तो -5n होगा, -5 इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस प्लस 5, तो 14 प्लस 9, 14 प्लस 5 ये 19 होगा, 19 माइनस 5n। an हमें मिल गया 19 माइनस 5n। इस एपी का हमें nth टर्म मिल गया 19 माइनस 5n, और हमें कहा 12th टर्म भी निकालना है। तो ट्वेल्थ टर्म यानी 12th टर्म निकालने को कहा है। इसका सिंपल सा मीनिंग है हमें A12 निकालना है। A12 के लिए जो हमें nth टर्म का फॉर्मूला लिखा उसमें n की जगह बस 12 लगाना है। तो चलिए देखते हैं, an हमें क्या मिल चुका है 19 माइनस 5n मिला है। हमें 12th टर्म यानी A12 निकालना है। A12 इज इक्वल टू 19 माइनस 5 इंटू 12, 19, 12 5 जा 60। अब 60 माइनस 20 होता 40, ये 19 है तो ये आएगा 41, तो A12 आया 41। तो ये हमारा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काउंट आउट हो गया। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे जा रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी चैप्टर नंबर 5 एपी का है। इसमें भी हमें nth टर्म चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है पर कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
तो सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। इसका मतलब ये है कि एक एपी होगी, उसमें फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे 24 मिलेगा। एंड द सम ऑफ सिक्स एंड टेंथ टर्म इज 44, यानी सिक्स और टेंथ टर्म को मैं ऐड करूंगा तो मुझे 44 मिलेगा। फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एपी, यानी इसके 10 पहले 10 सम का पहले 10 टर्म का मुझे एपी, एक मिनट सॉरी, पहले 10 टर्म का मुझे सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें एसएन का भी एक फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ द टर्म। चलिए देखते हैं हम लोग। तो सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। तो चलिए पहले फोर्थ टर्म यानी A4 इन एट्थ टर्म यानी A8 इज इक्वल टू 24। जितना गिवन है उतना लिख लेते हैं। एंड द सम ऑफ सिक्स एंड टेंथ टर्म इज 44। इसका मतलब सिक्स एंड टेंथ, तो A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। तो चलिए जो पहला हमें डेटा दिया उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहले तो देखिए यहाँ पे मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो लिख देता हूँ। तो देखिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इधर से देखिए जो भी यहाँ पे नंबर होगा ना d के साथ उससे एक नंबर कम होगा। यानी देखिए अगर मेरे को A4 कहा है तो मैं लिखूंगा a प्लस 4 माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब A4 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 3d। उसी तरह से अगर मुझे A5 कहा होता तो मैं लिख सकता था a प्लस 4d। इसका मतलब यहां पे जो नंबर है d के साथ उससे एक नंबर कम होगा। तो देखिए A6 दिया गया है, तो अगर A6 दिया गया है इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस 5d, और A10 को मैं लिख सकता हूं a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। देखिए अब a प्लस a 2a, 5d प्लस 9d 14d, 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। अब देखिए 2a और 14d इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, तो मैं 2 कॉमन निकालता हूं। तो 2 मैंने कॉमन निकाला, तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। तो 2a प्लस, यानी इसका मतलब होगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 2। तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। इसको देखिए, इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसी हिसाब से दूसरी भी एक कंडीशन दी थी, जो कि दी थी A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। A4 को मैं लिख सकता था A प्लस 3D, और A8 को लिख सकता था A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। A प्लस A 2A, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। 2A प्लस 10D से भी 2 कॉमन निकलेगा, तो 2 कॉमन निकाल लिया, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। अब देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर डिवीजन में जाएगा, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 बाय 2। तो इससे हमें निकलेगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 6। ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। देखिए ना हमें A पता है ना हमें D पता है, A भी हमारे लिए वेरिएबल, B भी हमारे लिए वेरिएबल, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। तो ये चैप्टर नंबर 3 का कॉन्सेप्ट लग गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो। एंड A प्लस 5D इज इक्वल टू 6, A प्लस 5D इज इक्वल टू 6, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब देखिए हमें इसको सॉल्व करना है, इसे हम एलिमिनेशन की मेथड से सॉल्व करें। देखिए ये दोनों इक्वेशन में एक जैसा है, तो मैं किसी एक इक्वेशन में से, और साइन सेम है तो किसी में से किसी इक्वेशन में से किसी एक को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ए हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करता हूं। देखिए क्या होगा, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 एंड A प्लस 5D इज इक्वल टू 6। ओके, माइनस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब जो भी दूसरी इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर रहे हैं हम लोग। चलिए ये गया, 7D माइनस 5D होगा 2D, और 22 माइनस 6, 22 माइनस 6 होगा 16। ओके, फिर 2D इज इक्वल टू 16, तो D इज इक्वल टू 16 बाई 2 जो कि आएगा 8। D हमें 8 मिल गया।
अब हमें क्या करते हैं, d इज इक्वल टू 8 की जो वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में पुट डाउन कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 था a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस 7 इंटू डी क्या था 8 इज इक्वल टू 22। 7d का मतलब 7 इंटू डी, और 7 इंटू डी यानी मल्टीप्लीकेशन होगा उन दोनों का। तो a प्लस 7 8 56 इज इक्वल टू 22 सॉरी। तो a इज इक्वल टू 22 माइनस 56। तो a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 34, वो भी नेगेटिव में क्योंकि बड़े नंबर की साइन। तो a आया -34। एक मिनट, a इज इक्वल टू -34। ए आया -34। अगर अब हम आगे की बात करें तो a -34 आया। अब हमें क्या बोला, हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट किया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ AP। देखिए SN ये चैप्टर में जब भी क्वेश्चन गिनो तो आपको A और D दोनों पता होना चाहिए। A और D अगर आपको पता तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए हमने ये क्वेश्चन को इस तरह से स्टार्ट किया, डायरेक्ट हम उधर नहीं जा सकते थे फर्स्ट 10 टर्म का सम करने के लिए, क्योंकि ना हमें A पता था ना D पता था। पर जो हिंट दिया था कि उसके 4th और 8th टर्म का सम 24 और 6th एंड 10th टर्म का सम 44 था, उसको हमने लेवरेज करके, उसका यूज करके हमने A और D फाइंड आउट किया। अब हम फर्स्ट 10 टर्म का एडिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हियर a is equal to -34 एंड d इज इक्वल टू, d की जो वैल्यू आई 8। अब हमें Sn निकालना है। Sn का जो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें बस हमें वैल्यू पुट डाउन करनी है। फर्स्ट 10 टर्म है, n की जगह हम 10 लगाएंगे, तो 10/2 2 इंटू -34 प्लस 9, एक मिनट, n-1 एंड 10-1 9, और d कितना आएगा 8। तो 10 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू -34 वो आएगा -68। 9 8 ज़ा 56, नो 72। 10/2 5 आएगा, ये हो जाएगा -68 प्लस 72 होगा 4। तो 5 इंटू 4 होगा 20। तो S10 आएगा हमारे लिए इसमें 20। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, हेंस ट्वेंटी, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। ये क्वेश्चन था, ये 3 मार्क का क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, और उसमें हम अभी जिस कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं वो सिंपल सा है, डिस्टेंस फॉर्मूला। हम सिंपल कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं जो कि है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके बारे में हम जरा सी बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये इसका देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये देखिए ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट तो 0 0। ओके, ये देखिए ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, डैश है यानी वहाँ पे नेगेटिव का, तो यहाँ पे एक्स हमेशा पॉजिटिव, यहाँ पे वाई हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इधर वाई हमेशा पॉजिटिव और इधर वाई एक्स हमेशा नेगेटिव। अब इधर आते हैं, देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव, फर्स्ट हमेशा पॉइंट रहेगा एक्स का, एंड वाई भी हमेशा पॉजिटिव। और अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आता हूँ तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आता हूँ तो देखिए एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता हूँ तो एक्स देखिए पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए 2 पॉइंट ले लेता हूँ इनमें। एक पॉइंट यहां ले लेता हूं, ए ऑफ x1 y1, और एक दूसरा पॉइंट ले लेता हूं। जो दूसरा पॉइंट मैं ले रहा हूं वो यहां ले लेता हूं, समझिए आप, b ऑफ x2 y2।
अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो ये है, इन दोनों के बीच का। अब इससे जब फाइंड आउट करना तो हमारे लिए दिया होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी मैं डेरिवेशन अभी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए जो आंसर फॉर्मूला वो लिख रहा हूँ। देखो डेरिवेटिव वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो डिस्टेंस यानी ए बी कहेंगे। ए बी का जो फॉर्मूला रूट में एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, इसका मतलब y1 माइनस y2 का स्क्वायर। आप ऐसे लिखते तो भी चलते या ऐसा लिखता तो भी चलता। ये देखिए कैसा, x1 माइनस x2 की जगह x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप ऐसे लिखते तो भी चलता और ऐसे लिखते तो भी चलता। देखिए तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा लग गया। अब देखिए अभी जो क्वेश्चन केस में डायरेक्ट हम हमारे फॉर्मूले की एप्लीकेशन लगाते हैं। तो देखिए पॉइंट दिया है ए ऑफ 7 13 और दूसरा जो पॉइंट दिया बी ऑफ 10 9, बी ऑफ 10 एंड 9। और देखिए ये दो फॉर्मूला, ये दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस यानी ये दो पॉइंट कहीं पे भी आएंगे इस कोड इस हमारे बोलते हैं ना इसमें हमारे कौन से कार्टेशियन कर्व में, कार्टेशियन प्लेन में। तो इनके भी इन दोनों पॉइंट को जब मैं जोड़ूंगा और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वही हमें फाइंड आउट करना है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला मिलेगी। ये देखिए ए ऑफ 7 13, इसको मैं बोल सकता हूँ ए ऑफ x1 और इसको बोल देता हूँ y1 और इसको मैं बोल देता हूँ b ऑफ x2 y2। बस अब मुझे मेरे नंबर पुट डाउन करने और मेरे को आंसर मिल जाएगा। तो देखिए ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 क्या था 10 स्क्वायर रूट के अंदर 10 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 9 माइनस y1 क्या है 13 इसका स्क्वायर। देखिए 10 माइनस 7 का स्क्वायर, 10 में से 7 गया तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर और 9 माइनस 13 का स्क्वायर, 9 माइनस 13 होगा -4 इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का होगा 16। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 होता है 5। तो ए बी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो ये हमें दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस मिल गया। सो आई होप फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन पता चले होंगे। ये सीरीज अब डेली चलने वाली है तो स्टे ट्यून अप।